अमेरिका भारत के साथ ही दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहा है। अमेरिका की सत्ता संभालने के 6 महीनों बाद ही हालात ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत कच्चा तेल खरीदकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ग्लोबल ट्रेड का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, लेकिन मैदान में कुछ और शेर भी हैं जो अमेरिका की ताकत को बरसों से चैलेंज देते रहे हैं। इनमें सबसे लंबे समय से अगर कोई अमेरिका के प्रतिबंधों, शर्तों और अड़ंगों का सामना कर रहा है तो वो ईरान है। जी हां, मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा मुल्क ईरान जो उन देशों में सबसे ऊपर है जिनकी अमेरिका से पिछले 47 सालों से नहीं बनती, जिसके अमेरिका के साथ लंबे वक्त से तनावपूर्ण संबंध हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। बावजूद इसके ईरान ने अपने तेल, गैस और घरेलू तकनीकी विकास पर जबरदस्त फोकस किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसने रूस, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ अपने कारोबारी रिश्ते बनाए। ईरान ने अपने हेल्थ सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर को वर्ल्ड क्लास बना दिया, खुद को इतना मजबूत किया कि जो इन प्रतिबंधों के बावजूद आज भी बेहतर काम कर रहा है। ईरान ने चीन के साथ 25 साल के इकोनॉमिक करार कर रखे हैं। रूस के साथ अगले 20 सालों के लिए समझौता किया है। इसी समझौते की वजह से चीन ईरान में इन्वेस्ट करता है, तेल खरीदता है। और रूस के साथ भी ईरान के जबरदस्त सैन्य और आर्थिक सहयोग है। ईरान ने घरेलू उद्योगों जैसे डिफेंस, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पूरी तरह स्वदेशी है और आज ईरान के ड्रोन दुनिया भर में अपनी एक धाक रखते हैं और ईरान के ड्रोन दुनिया के कई मुल्क खरीदते हैं। यही वजह है कि इसी साल जून में ईरान इसराइल और अमेरिका से एक साथ उलझ गया था। खुद पर हुए हमले का पलटवार उसने ऐसा किया कि दुनिया भी दंग रह गई। इसराइल को भी इन जख्मों से उबरने में वक्त लग रहा है। 13 जून के बाद इसराइल और फिर 22 जून के बाद कतर में अमेरिकी एयरबेस को अपनी तकनीक और मिसाइल सलाहियत के दम पर नेस्तनाबूद कर ईरान ने दिखाया कि अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद खुद को डिफेंस से लेकर हर सेक्टर में कैसे मजबूत किया जा सकता है। बस विल पावर, धीरज और एक विचार होना चाहिए, फिर कोई भी ताकत आड़े आए फर्क नहीं पड़ता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अक्सर अपने पैगाम में कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान इमाम हुसैन का रास्ता नहीं छोड़ेगा। हुसैन का रास्ता यानी कम ताकतवर होने के बावजूद किसी ताकतवर या जालिम के आगे नहीं झुकना, तो नहीं झुकना, चाहे फिर वो कोई भी हो। ईरान के अलावा क्यूबा, वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया भी ऐसे देश हैं जिन्होंने अमेरिकी दादागिरी को ताक पर रखकर खुद को बचाए और बनाए रखा। ईरान समेत इन मुल्कों ने दुनिया को दिखा दिया है कि कोई देश अमेरिका के बगैर भी कारोबार कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है। बिना अमेरिकी मदद के रूस और चीन को साथ लेकर ये मुल्क सरवाइव कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिकी एक्शन पर भारत का भी आक्रामक और सख्त रुख बता रहा है कि भारत भी अमेरिकी धमकियों और प्रतिबंधों से उबर सकेगा। भारत के हितों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति की सारी सीमाओं को पार करने की तरफ बढ़ गए हैं। कारोबारी समझौते को लेकर भारत सरकार के अडिग रवैये को देखते हुए ट्रंप ने अब धमकी दी है कि वो भारतीय आयात पर शुल्क की दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे।
जिसके बाद अब भारत ने रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना पर सख्त जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। जायसवाल ने रूसी तेल पर अमेरिका की दो तरफा नीतियों की पोल भी खोली है। कहा कि उस समय अमेरिकी सरकार ने भी भारत के इस कदम का समर्थन किया था। इसके अलावा अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को निशाना बनाना पूरी तरह अनुचित और बेबुनियाद है। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो पारंपरिक तेल आपूर्तियां यूरोप की तरफ मोड़ दी गईं, जिसकी वजह से भारत को विकल्प के तौर पर रूस से तेल मंगाना पड़ा। उस समय अमेरिका ने खुद भारत के इस कदम का समर्थन किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत का तेल आयात कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है ताकि देश के आम लोगों को सस्ती और स्थिर कीमतों पर ऊर्जा मिल सके। हैरानी की बात तो यह है कि जो देश आज भारत की आलोचना कर रहे हैं वे खुद रूस से बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं। बयान में विदेश मंत्रालय की तरफ से आंकड़े भी दिए गए हैं। इसके मुताबिक Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार किया, 17.2 अरब यूरो का सेवा व्यापार किया। यूरोप ने 2024 में रूस से रिकॉर्ड 1.65 करोड़ टन LNG मंगवाई, जो 2022 के 1.52 करोड़ टन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बयान में कहा गया कि रूस और यूरोप के बीच व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें खाद्य, रसायन, खनिज, लोहा, इस्पात और मशीनरी जैसे कई उत्पाद भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, खाद और अन्य सामान लगातार आयात कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखे गए संदेश के बाद आया है। इसमें ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में लिखा है, भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है बल्कि इस खरीदे गए तेल के अधिकांश हिस्से को खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग रूसी हथियारों से मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर शुल्क में भारी वृद्धि करने जा रहा हूँ। फिलहाल ट्रंप को भारत ने भी करारा जवाब दिया है और भारत भी अब अमेरिका के आगे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और साफ साफ भारत ने बोल दिया है कि वो अपने देश हित के लिए जो भी करना होगा वो करेगा।